क्या आपने कभी किसी बड़े लक्ष्य को शुरू किया लेकिन बीच में छोड़ दिया? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि कुछ अनदेखी ताकत आपको आगे बढ़ने से रोक रही है? अगर हां, तो स्टीवन प्रेसफील्ड की ये किताब डू द वर्क आपके लिए है। ये किताब एक बैटल प्लान है। कैसे आप अपने डर, संदेह और आलस्य को हराकर अपने काम को पूरा कर सकते हैं। सफलता की सबसे बड़ी बाधा, रेजिस्टेंस, रुकावट। आपको कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई आइडिया सोचा लेकिन उसे कभी पूरा नहीं किया? क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि कोई अदृश्य ताकत आपको अपने लक्ष्य से दूर कर रही है? स्टीवन प्रेसफील्ड इस अदृश्य ताकत को रेजिस्टेंस कहते हैं। ये रेजिस्टेंस हमें प्रोक्रेस्टिनेशन, टाल-मटोल, डर, आत्मसंदेह और आलस्य की ओर धकेलता है। रेजिस्टेंस की पहचान कैसे करें? अगर आपको कोई काम करना बहुत जरूरी लगता है लेकिन आप उसे करने से बचते हैं, तो ये रेजिस्टेंस है। अगर आप लगातार बहाने बनाते हैं कि अभी सही समय नहीं है, तो ये रेजिस्टेंस है। अगर आपको डर लगता है कि क्या होगा अगर मैं फेल हो गया, तो ये रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस हर किसी को महसूस होता है, लेकिन जो इसे हराने की हिम्मत रखते हैं वही सफल होते हैं। रेजिस्टेंस कैसे काम करता है? शुरुआत में रेजिस्टेंस आपको कहेगा कि अभी सही वक्त नहीं है। फिर ये आपको आलसी बनाएगा और आपको छोटी-मोटी चीजों में उलझाए रखेगा। और अगर आपने फिर भी काम शुरू कर दिया, तो ये आपको संदेह और डर में डाल देगा। इसीलिए ज्यादातर लोग अपने सपनों को छोड़ देते हैं। रेजिस्टेंस को हराने का तरीका, जस्ट डू द वर्क। आपको सिर्फ सोचना नहीं है, बल्कि करना है। जब तक आप सिर्फ योजना बनाते रहेंगे, तब तक रेजिस्टेंस आपको रोकता रहेगा। लेकिन जैसे ही आप एक्शन में आते हैं, रेजिस्टेंस कमजोर होने लगता है। कैसे करें? एक काम को एक युद्ध की तरह लीजिए। खुद से वादा कीजिए, मैं हर हाल में इसे पूरा करूंगा। सोचिए कि यह सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं, एक मिशन है। एग्जाम्पल, अगर आप किताब लिखना चाहते हैं, तो बस एक शब्द से शुरुआत करें। अगर आप बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो बस पहला कदम उठाइए, बिना ज्यादा सोचे। याद रखें, सोचने से ज्यादा जरूरी करने की आदत डालना है। परफेक्शनिज्म को छोड़िए। रेजिस्टेंस आपको परफेक्शन के जाल में फंसाता है। आप सोचते हैं, अभी सही समय नहीं है, पहले सब कुछ सीख लूं, फिर करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि परफेक्ट वक्त कभी नहीं आता। अगर आप कोई वीडियो बनाना चाहते हैं, तो परफेक्ट सेटअप का इंतजार मत कीजिए, अभी रिकॉर्ड कीजिए। अगर आप किसी नए स्किल में मास्टर बनना चाहते हैं, तो पहले छोटी शुरुआत कीजिए, धीरे धीरे बेहतर हो जाएगा। मोमेंटम बनाइए, छोटे छोटे काम करके अपनी स्पीड बढ़ाइए। जब आप रोज कुछ न कुछ करते हैं, तो रेजिस्टेंस कमजोर हो जाता है। एग्जाम्पल, रोज सिर्फ 10 मिनट लिखने से भी आपकी किताब बन सकती है। रोज सिर्फ 10 मिनट किसी चीज पर काम करने से आप धीरे धीरे मास्टर बन सकते हैं। मोमेंटम बनाने का सीधा नियम, हर दिन एक छोटा कदम उठाइए। अभी तक हमने देखा कि सफलता की सबसे बड़ी बाधा रेजिस्टेंस है, जो आपको डर, आलस्य और संदेह में डालता है। रेजिस्टेंस को हराने का एकमात्र तरीका है बस काम करना शुरू करना। परफेक्शन का इंतजार मत कीजिए, रोज छोटे छोटे कदम उठाइए। अब आप क्या कर सकते हैं? एक्शन प्लान। आज एक ऐसा काम चुनिए जिसे आप बहुत दिनों से टाल रहे हैं और उस पर काम करना शुरू कीजिए। बस 5 मिनट का नियम अपनाइए। अगर रेजिस्टेंस महसूस हो रहा है, तो बस 5 मिनट उस पर काम कीजिए। खुद को याद दिलाइए, मेरी सफलता इस पर निर्भर करती है कि मैं रेजिस्टेंस से कितना लड़ सकता हूं। अब कोई बहाना नहीं, बस उठिए और अपना सपना पूरा करने की ओर पहला कदम उठाइए।
अब हम सीखेंगे कि रेजिस्टेंस से हमेशा के लिए कैसे जीतें और अपने मिशन को पूरा करने की रणनीति क्या होनी चाहिए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग रेजिस्टेंस को कैसे हराते हैं? क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि आपने काम शुरू तो किया, लेकिन फिर भी रुक गए? स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं कि काम को पूरा करने के लिए सिर्फ शुरुआत करना काफी नहीं, बल्कि आपको हर दिन लड़ना पड़ेगा। इसलिए इस भाग में हम सीखेंगे रेजिस्टेंस को हमेशा के लिए हराने की रणनीति। 1. टर्निंग प्रो, असली गेम चेंजर मानसिकता। शौकिया, एमेच्योर और प्रोफेशनल में बस एक ही फर्क होता है, कमिटमेंट। शौकिया लोग सिर्फ तब काम करते हैं जब उनका मन करता है। प्रोफेशनल लोग हर दिन काम करते हैं, चाहे उनका मन करे या नहीं। एक लेखक जो सिर्फ तब लिखता है जब उसे इंस्पिरेशन आती है, वो शौकिया है। लेकिन एक लेखक जो हर दिन लिखता है, भले ही मूड खराब हो, वो प्रोफेशनल है। याद रखें, जस्ट डू इट। अगर रेजिस्टेंस आपको रोकने की कोशिश करे, तो बस उसे अनदेखा करिए और काम पर लग जाइए। 2. डर को कैसे हराएं? क्या आपको डर लगता है कि लोग आपको जज करेंगे? क्या आप असफल होने से डरते हैं? स्टीवन प्रेसफील्ड कहते हैं, डर हमेशा रहेगा, लेकिन यह सिर्फ एक संकेत है कि आप सही रास्ते पर हैं। डर को खत्म करने का तरीका, डर का पीछा कीजिए। जो चीज आपको सबसे ज्यादा डराती है, वही चीज आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है। अगर आप स्टेज पर बोलने से डरते हैं, तो आपको सबसे पहले यही करना चाहिए। अगर आपको कोई नया बिजनेस शुरू करने से डर लगता है, तो इसका मतलब है कि यही चीज आपको करनी चाहिए। 3. काम को पूरा करने का सीक्रेट, शिप इट। क्या आपने कभी ऐसा किया है कि 90% काम पूरा हो गया, लेकिन फिर छोड़ दिया? क्या आपको ऐसा लगता है कि आपका काम कभी परफेक्ट नहीं होगा? प्रेसफील्ड कहते हैं कि रेजिस्टेंस हमें काम पूरा करने से रोकता है। इसीलिए आपको परफेक्शन भूलकर सिर्फ काम खत्म करने पर ध्यान देना चाहिए। कैसे करें? शिप इट माइंडसेट अपनाइए। जब काम 80% भी तैयार हो, तो उसे दुनिया के सामने लाइए। एग्जाम्पल, अगर आप कोई वीडियो बना रहे हैं, तो उसे तब भी पोस्ट करिए जब वो 100% परफेक्ट न लगे। अगर आप कोई बिजनेस आइडिया पर काम कर रहे हैं, तो पहले छोटे स्तर पर लॉन्च करिए, फिर सुधार करते रहिए। काम को बाहर लाने की हिम्मत रखिए, क्योंकि एक्शन से ही इंप्रूवमेंट होता है। 4. एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए ब्लूप्रिंट। अगर आप किसी नए लक्ष्य पर काम करना चाहते हैं, तो ये 4 स्टेप्स फॉलो करें। एक प्राथमिकता, प्रायोरिटी तय करें। सबसे पहले ये तय करें कि आपको किस चीज पर ध्यान देना है। कई काम एक साथ करने से बचें। सिर्फ एक प्रोजेक्ट पर फोकस करें। एग्जाम्पल, अगर आप एक किताब लिखना चाहते हैं, तो सिर्फ उसी पर ध्यान दीजिए, दूसरे काम छोड़िए। अगर आप YouTube चैनल बना रहे हैं, तो सिर्फ वीडियो पर फोकस करें, बाकी चीजें बाद में। 2. अपनी ऊर्जा को बचाइए। हर दिन सबसे जरूरी काम पहले करें, लो एनर्जी वाले काम बाद में करें। सुबह के वक्त अपनी क्रिएटिव एनर्जी का इस्तेमाल करें, जैसे लिखना, वीडियो बनाना, बिजनेस पर काम करना। ईमेल, सोशल मीडिया और छोटी मोटी चीजें दिन के आखिर में करें। 3. फास्ट एग्जीक्यूशन, तेजी से काम करें। जितना ज्यादा सोचेंगे, उतना ही रेजिस्टेंस बढ़ेगा। इसलिए प्लानिंग में ज्यादा समय बर्बाद न करें, बस एक्शन लीजिए। अगर आपको कोई नया स्किल सीखना है, तो पहले उस पर 30 दिन फोकस करें और सीख कर ही दम लें। अगर आपको एक ब्लॉग लिखना है, तो 1 हफ्ते के अंदर उसे पब्लिश करें। ज्यादा मत सोचें। 4. कंसिस्टेंसी बनाए रखें। हर दिन काम करें, भले ही थोड़ी देर के लिए ही क्यों न हो। जब आप लगातार काम करते हैं,
तो रेजिस्टेंस कमजोर हो जाता है। एग्जाम्पली, अगर आप किताब लिख रहे हैं तो रोज सिर्फ 500 शब्द लिखिए। धीरे धीरे ये पूरी हो जाएगी। अगर आप फिट रहना चाहते हैं तो रोज 10 मिनट एक्सरसाइज कीजिए। यही कंसिस्टेंसी आपको बदलाव लाकर देगी। अब आप क्या कर सकते हैं? एक्शन प्लान। आज से खुद को प्रोफेशनल की तरह ट्रीट करें। रेजिस्टेंस आएगा, लेकिन आप फिर भी काम करेंगे। एक ऐसा डर ढूंढिए जो आपको आगे बढ़ने से रोक रहा है और उसे आज ही फेस करिए। जिस काम को आप टाल रहे थे, उसे बिना परफेक्ट बनाए इस हफ्ते में पूरा करने की ठानिए। अब कोई बहाना नहीं। रेजिस्टेंस को हराइए और अपने सपने पूरे कीजिए। डू द वर्क एक रिमाइंडर है कि असली युद्ध हमारे दिमाग में होता है। जो इस युद्ध को जीत लेता है वही अपने सपनों को साकार कर पाता है। अब बारी आपकी है। आर यू रेडी टू डू द वर्क?